एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में भारतीय किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसान कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की मुख्य मांग है कि उनकी जमीन के अधिग्रहण से पहले उनकी अनुमति ली जाए और उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया जाए। पहले भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। भाजपा किसान संघ मालवा प्रांत के सैकड़ों किसान इंदौर में कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि इंदौर में बन रहे पश्चिमी और पूर्वी रिंग रोड के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि प्रशासन किसानों की अनुमति के बिना जमीन का सर्वे कर रहा है। 12 साल पुरानी गाइडलाइन के आधार पर मुआवजा तय किया जा रहा है। 2200 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि किसानों की मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल किसानों का विरोध जारी है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। जी, ये आउटर रिंग रोड योजना जो इंदौर के आसपास में पूर्वी और पश्चिमी रिंग रोड जो निकल रहा है, उसमें जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। यहाँ पे जो 12 साल से गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है और केवल 2 गुना गाइडलाइन का 2 गुना मुआवजा सरकार दे रही है, जबकि अन्य स्टेट में 4 गुना दे रही है। तो जहां इसी पार्टी की सरकार है वहां 4 गुना मिल रहा है और यहाँ के किसानों को 2 गुना मिल रहा है, तो ये अन्याय हमारे साथ क्यों? दूसरा, 12 साल से गाइडलाइन नहीं बढ़ी है, तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है भारत सरकार की तरफ से अधिग्रहण के लिए, वो नोटिफिकेशन कैंसिल हो और गाइडलाइन बढ़ाने के बाद में फिर से नोटिफिकेशन जारी हो और किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिले। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन किसानों का विनाश और खेती का विनाश होते हुए हम देख रहेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं सरकार को इस मुद्दे पे सोचना चाहिए और ये न्यायोचित मांग है किसानों की, इसको मानना चाहिए। कितने किसानों की जमीन इसमें 2200 किसान लगभग प्रभावित है, 88 गांव है और 1400 हेक्टेयर जमीन इसमें अधिग्रहण में जा रही है और ये 260 फीट का रोड निकल रहा है। अभी हम लोगों ने कलेक्टर साहब के साथ 2 बार मीटिंग हुई है और उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हमने अभी 17 तारीख को पूरे एमपी के 90 तहसीलों में एक साथ ज्ञापन दिया था और सरकार को चेताया था कि आप हमारी बात सुनिए, लेकिन उनका कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया। उन्होंने हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा, इसलिए बाध्य होकर के हमको अनिश्चितकालीन धरना करना पड़ा। आप यहाँ पे राशन पानी भी लेके आए? जी, हम यहाँ अनिश्चितकालीन का मतलब होता है इसकी कोई निश्चित नहीं है तारीख तिथि खत्म करने की। जब तक सरकार के प्रतिनिधि लिखित में हमको कोई आश्वासन नहीं देते हैं तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। मैं कृष्णपाल सिंह राठौर, इंदौर संभाग अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ। किसानों के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। पश्चिम रिंग रोड और पूर्वी रिंग रोड के नाम पर हजारों हेक्टेयर जमीन उपजाऊ जो 3-3 फसलें देने वाली है, उसको सरकार अधिग्रहण तो कर रही है, बाकी पर्याप्त मुआवजा नहीं दे रही है। और यदि किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलता तो भारतीय किसान संघ उन किसानों के साथ खड़ा है और किसी भी कीमत पर इनका काम को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती, जब तक किसानों को संतुष्ट नहीं कर लेती और पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक हम ये काम सड़क का होने नहीं देंगे किसी भी। राजेंद्र कुमार पाटीदार, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, इंदौर। इसमें बताना चाहूँगा, भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया, उसी प्रकार से भूमि अधिग्रहण बिल और अधिग्रहण से संबंधित कुछ समस्याएं इनके द्वारा बताई जा रही है, जिसके संबंध में एहतियातन पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। सुरक्षा संबंधी सभी समुचित उपाय किए गए हैं। साथ ही लगातार पुलिस और प्रशासन का किसानों के साथ में संवाद भी किया जा रहा है। सर, कलेक्टर कार्यालय में काफी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, किसानों के अंदर पहुंचने की भी सूचना है, किस प्रकार से? नहीं, इसमें कहीं से भी जो भी व्यवस्था लगाई गई, सुरक्षार्थ लगाई गई है। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई है। इसमें सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और व्यवस्था लगी हुई शांति बनी। सर, रोड साइड पर ये खाना बनाने की बात कर रहे हैं, खाना भी यहाँ पर लेके पहुंचे, खाने की सामग्री भी साथ में आए। जैसा कि अभी चर्चा चल रही है, किसानों से चर्चा चल रही है, पुलिस की भी, प्रशासन की भी, जो आपने अभी फैक्ट बताया है, इस आधार पर भी बातचीत लगातार चल और इसमें नजर रखी जा रही है। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।